नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। वैशाली के कटरा थाना इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा। बंगाल पुलिस के साथ पटना एसटीएफ और मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा किया बरामद। 7 अपराधी भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मड़वन में डंपिंग यार्ड में कूड़ा जमा करने के फैसले का विरोध। लोगों ने कचरा डंपिंग यार्ड के विरोध में टायर जलाकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर छपरा एनएच को घंटों रखा जाम। बेटा में बारात लेकर जा रही स्कॉर्पियो पोल से जा टकराई, पानी भरे गड्ढे में पलट गई गाड़ी। घटना में ड्राइवर की मौत, 6 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज पालीगंज हॉस्पिटल में कराया। मुंगेर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजयू में जिला कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती को लेकर हुई चर्चा। मुंगेर के मुफस्सल थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल। गया में नशे में धुत युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, बाद में किया पुलिस के हवाले। बेतिया के नरकटियागंज में शिकारपुर थाना के चौकीदार की बहू की हत्या। परिवार वाले शव को घर में ही छोड़कर हुए फरार। विवाहिता के परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर के सुल्तानगंज में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला। इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में हुई मौत। ट्रक ड्राइवर और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार। लखीसराय जिले के रामनगर गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत, 2 अन्य हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बारिश से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। शराबबंदी के बाद भी कैमूर में सड़क पर शराब के नशे में घंटों हंगामा करते दिखे 4 युवक। आने जाने वाले राहगीरों को कट्टा दिखा रहे थे धमकी। ग्रामीणों ने 3 को पकड़ा, 1 फरार। जमकर की तीनों की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। नालंदा जिले के कापटिया गांव में परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी युगल को पकड़ा। बड़गांव मंदिर ले जाकर कराई दोनों की शादी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, उसी दौरान परिजनों ने पकड़कर कराई शादी। लखीसराय की सूर्यगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। 7 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद। भागलपुर 0 माइल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 2 गाड़ियों से 50 पैकेट गांजा किया बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बागमती नदी में पलटी नाव। नाव पर 6 लोग थे सवार। ग्रामीणों ने 5 लोगों को बचाया, 1 व्यक्ति लापता। कैमूर में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या। किसान ट्रैक्टर से खेत की कर रहा था जुताई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शुभ तिलक उत्सव का पोस्टर लगे। टाटा सफारी में मिला शराब। झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी बेगूसराय। उत्पाद विभाग ने 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के अमौर स्थित रसेली घाट पर पलटी नाव। नाव पलटने से एक गर्भवती महिला की मौत। 8 लोग तैरकर बाहर निकले। एसडीआरएफ की टीम महिला की शव की खोजबीन में जुटी। मुंगेर में मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला का कटा हाथ, सिर और पैर में गंभीर चोट। रेल पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। हत्या के मामले में कटिहार कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया पेश। 2018 में हुई थी हत्या। औरंगाबाद के सलैया में एक नवजात का मिला शव। पैदा होने के बाद बच्चे को फेंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किशनगंज के डुमरिया में घर के बगल में गड्ढे में खेल में डूबे 2 बच्चे। एक बच्ची को लोगों ने बचाया, दूसरे की डूबने से मौत। नवादा बाईपास में ट्रक और बोलेरो की सीधी टक्कर, 5 लोग बुरी तरह जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर शव को गंडक नहर में फेंका। पुलिस ने शव को किया बरामद। शव पर चाकू के कई निशान। मामले की जांच जारी। पटना सिटी के दीदारगंज में 4 लेन पर बेलगाम पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर। 2 मजदूरों की घटनास्थल पर मौत। 7 मजदूर हादसे में गंभीर रूप से घायल। ट्रेन नहीं चलने के कारण पिकअप से लौट रहे थे मजदूर। बांका में तेज रफ्तार कार ने 3 वर्षीय बच्ची को किया जख्मी। भागलपुर अस्पताल में बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की वारदात। सीवान में लोगों ने चोर की बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। जमकर की पिटाई। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी।
बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की मौत। खेल खेल में पोल से सटी बच्ची, परिजनों ने शव के साथ NH-55 को किया जाम। एक सप्ताह पहले भी यहां हुआ था हादसा। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो सवार एक बुजुर्ग की मौके पर मौत, 2 घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी। उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक से शराब की जब्त, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी। चावल की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही थी 400 कार्टन विदेशी शराब, ट्रक चालक भी गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ने की कार्रवाई। पुलिस को काफी दिनों से थी इनकी तलाश। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को मारी गोली। बाइक सहित 40,000 रुपए लूटे। 3 की संख्या में थे अपराधी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पुणे में बड़ी चोरी की घटनाएं। पुलिस लाइन से सटे बीज दुकान में चोरी की वारदात। दुकान के गल्ले में रखे करीब 80,000 रुपए की चोरी। पुलिस कर रही मामले की जांच। बांका में संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ के फंदे से लटका मिला युवक का शव। पिता की बात से था नाराज, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सारंडा के किरीबोरी में टल गया बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग। चाय दुकान पर उमड़ी थी भीड़। दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए स्टोव सहित सिलेंडर को खुले में फेंका। कोडरमा में अवैध तौर पर चल रहे माइका उद्योग। 1978 में ही माइका उद्योग पर लगी है रोक। केदारनाथ रामगोपाल एंड सन्स की फैक्ट्री में प्रशासन की छापेमारी। भारी मात्रा में माइका बरामद, फैक्ट्री सील। देवघर में साइबर अपराधियों का गैंग का खुलासा। करौं और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। UPI और ई-वॉलेट से करते थे ठगी। 12 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के एक आरोपी गिरफ्तार। 25 जून की रात को महिला के साथ हुआ था दुष्कर्म। महिला के घर में घुसकर किया था रेप। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण राय को किया गिरफ्तार। खूंटी के मुरू थाना क्षेत्र के जुरुम में गांव में युवक का शव बरामद। सिमडेगा के बानो का रहने वाला था मृतक। लॉकडाउन के दौरान बहन के घर आया था। आपसी विवाद में पीट कर हत्या। गुमला पुलिस को मिली सफलता। घाघरा के पूटो चौक पर दुकान में चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पाकुड़ के महेशपुर में साइकिल चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। खंबे में बांधकर जमकर की पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। पलामू में ठगी और जालसाजी के 3 आरोपी भेजे गए जेल। हैदरनगर थाना क्षेत्र के तारा गांव में जमीन की हुई है ठगी। 5 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। बाकी 2 की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मांडर थाना क्षेत्र से मुख्य आरोपी जाउल अंसारी गिरफ्तार। 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। बाइक चोर गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही पुलिस। मुजफ्फरपुर के बोचहा में बीजेपी की वर्चुअल रैली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुए शामिल। 25,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा। बोचहा सीट पर बीजेपी ने ठोका दावा। बेबी कुमारी के लिए मांगा जनता का आशीर्वाद। गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी का बयान। आगामी चुनाव में जनता से की डिस्टिंक्शन से पास करने की मांग। वर्चुअल रैली के बाद दिया बयान। मुंगेर जिले में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। तेज धार में बहते दिखाई दे रहे कई जलीय जंतु और शव। चुनाव आते ही एक दल से दूसरे दलों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी। पटना में एनसीपी के मिलन समारोह में कई दलों के नेताओं ने एनसीपी का थामा दामन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास जिला के विक्रमगंज और नोखा का किया दौरा। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पूर्व मंत्री अनिता देवी के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे तेजस्वी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियां। पटना में छात्र राजद ने महानगर और जिलाध्यक्षों की हुई बैठक। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर। लखीसराय के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा। बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू।
नालंदा के टाउन हॉल में बीजेपी का जनसंवाद, बिहार शरीफ के विधायक हुए शामिल, 15 साल में विकास का किया दावा। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, भवन निर्माण विभाग के अफसर पहुंचे एमएलसी फ्लैट की मरम्मत का काम शुरू। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सुशांत की मौत एक गहरी साजिश। अनलॉक होने के बाद गांव से गुजरात वापस लौटे प्रवासी मजदूर, अपने काम पर वापस लौटे श्रमिक, अहमदाबाद स्टेशन का नजारा। विकास की बाट जो रहा मुंगेर का तितपानिया गांव में जमीनी सुविधाओं की कमी, कीचड़ भरी सड़क पर चलने को मजबूर लोग, गांव में नहीं है एक भी स्कूल। बॉलीवुड सिने स्टार नाना पाटेकर आरा के कोइलवर स्थित सीआरपीएफ के 47वें बटालियन कैंप पहुंचे। बटालियन के जवानों ने नाना पाटेकर का किया जोरदार स्वागत, सैनिकों की शहादत पर जताया दुख। जहानाबाद में दलाली का दंश झेल रहे सरकारी स्कूल, शाम होते ही मवेशियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है सरकारी स्कूल। मोतिहारी में प्रकृति की खूबसूरती को फिर से बहाल करने की कोशिश, मोती झील के सफाई के साथ साथ नौका विहार का काम शुरू। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान के तहत डीएम के नेतृत्व में कोशिश लाई रंग। राजधानी पटना में बीजेपी नया टोला मंडल की ओर से वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। कोरोना बंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख, बीजेपी नेता ने खड़े किए सवाल, कहा पुलिस जांच पर किया जा रहा संशय पैदा। भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी, जिले में फिर मिले 39 नए मरीज। नवगछिया अनुमंडल से नवगछिया बाजार के 16 और नारायणपुर में 18 मिले मरीज। पाकिस्तानी टिड्डियों का दल पहुंचा बेतिया, जिले के बैरैया और योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र में खेतों के ऊपर हजारों की संख्या में दिखे टिड्डी दल, किसानों में हड़कंप। निजी शिक्षकों ने सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग, कहा लॉकडाउन के कारण विगत 4 महीनों से भुखमरी के कगार पर हैं उनके परिजन, मांग पूरी नहीं हुई तो 30 जून से होगा धरना प्रदर्शन। पटना में भाकपा माले की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी ने डिजिटल तरीके से चुनाव कराने का किया विरोध, साथ ही प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन भत्ता के रूप में 10,000 रुपए देने की मांग। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली में 40 करोड़ की लागत से बने बांध में आई दरारें, स्पर संख्या 6 और अप स्ट्रीम में आई दरार, मरम्मती के काम में जुटा विभाग। छपरा में कोरोना के 11 नए मरीज मिले, जिले में कुल मरीजों की संख्या पहुंची 214, अब तक 174 मरीज हो चुके हैं ठीक। रोहतास जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की संख्या हुई 3, तीसरे मरीज को 22 जून को पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती, पहले से बीमार थे मृतक। किशनगंज सिविल सर्जन ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा, पौखाली स्वास्थ्य केंद्र में कार्यों का लिया जायजा, मास्क को लेकर सिविल सर्जन ने दी हिदायत। मधेपुरा के मुरलीगंज में पशुपालन विभाग और गौशाला प्रबंधन की लापरवाही, सरकार के निर्देश पर गायों की टैगिंग में बड़ी लापरवाही, 12 गायों की टैगिंग के बाद फैला संक्रमण, विभाग की तरफ से नहीं हो रहा इलाज। भागलपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने बाईपास बदहाल, 1.5 साल के अंदर ही गड्ढे में तब्दील हुई सड़क, लोगों को हो रही काफी परेशानी। बेगूसराय में व्यवसायियों ने चाइनीज सामान का किया बहिष्कार, बीजेपी ने चलाया जन जागरण अभियान, सभी दुकानों से चाइनीज सामान नहीं बेचने की अपील। नालंदा में निजी स्कूल संचालकों पर अभिभावकों का गंभीर आरोप, मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे स्कूल, जिला प्रशासन बना मूकदर्शक। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कोरोना खत्म करने को लेकर किया पूजा हवन, 101 लीटर दूध से किया रुद्राभिषेक। पटना सिटी में चाइनीज सामान का विरोध, खुसरूपुर बाजार में युवाओं ने निकाला जुलूस, लोगों से चाइनीज सामान नहीं खरीदने की अपील। भागलपुर में रिटायर्ड सीएमओ के बेटे की खुदकुशी मामले में नया मोड़, जहर खाने से नहीं बल्कि सिर पर हुआ था ठोस चीज से वार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। बाढ़ में बख्तियारपुर से मोकामा के बीच NH
31 गड्ढे में तब्दील। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर रोपा धान। पुणे की बासी अनुमंडल में जल जमाव से लोग परेशान। महानंदा और परमान नदियों से घिरा इलाका, धान के खेत में पानी जमा। नेपाल में नए नागरिक कानून को लेकर बवाल। विराटनगर में मधेसी समाज के लोग सड़क पर उतरे। नेपाल सरकार पर लगाया ऐतिहासिक बंधन को तोड़ने का आरोप। मधेपुरा में 2 दशक से एनएच 106 और 7 बदहाल। मानसून में सड़क पर चलना मुश्किल। डीएम ने जल्द ठीक कराने की कही बात। पटना में प्रवासी श्रमिकों को जॉब मिलना शुरू। डीएम ने 61 मजदूरों के बीच बांटे जॉब कार्ड। सभी को रोजगार देगी सरकार। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के घर। राजीव नगर स्थित घर जाकर परिवार वालों से की मुलाकात। परिजनों से मिलकर काफी भावुक हो उठे नाना। छपरा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। शराब के नशे में था आरोपी। झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन को संवारने का काम शुरू। ट्रेन सेवा बंद होने से स्टेशन है खाली। रेल पटरी की भी की जा रही सफाई। बाहर के परिसर में भी हो रहा बदलाव। कोल्हान हाईवा एसोसिएशन के 500 से ज्यादा हाईवा मालिक हड़ताल पर। जमशेदपुर के सोनारी दुमोहानी घाट पर हाईवा खड़ा कर सरकार की नीतियों का किया विरोध। हजारीबाग के बरही थाना प्रभारी समेत 58 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। थाने को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 3 दिन पहले फरार आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। जांच में आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। हजारीबाग में 13 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक जिले में 135 मरीज हो चुके हैं ठीक। 51 मरीजों का इलाज जारी। स्टेट बार काउंसिल ने सरकार से मांगी मदद। कहा कोरोना संकट में वकीलों को हो रही परेशानी। अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की मांग। अधिवक्ताओं की परेशानी को लेकर 11 एजेंडों पर चर्चा। हेमंत सरकार से राज्य में होटल और रेस्टोरेंट खोलने की मांग। जमशेदपुर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने की मांग। कर्मचारियों की बिगड़ती आर्थिक हालात का दिया हवाला। सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का दिया भरोसा। गढ़वा दौरे पर पीएचडी मंत्री वितलेश ठाकुर। सदर प्रखंड परिसर में जेएमएम कार्यकर्ताओं से किया संवाद। लोगों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। देवघर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख वाले फ्लैट का आवंटन। पहले चरण में 226 लाभुकों के बीच लॉटरी के जरिए आवंटन। डीसी ने लाभुकों को सौंपी घर की चाबी। पाकुड़ के संग्रामपुर में अज्ञात बीमारी का प्रकोप जारी। लगातार दूसरे दिन पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 150 से ज्यादा मरीजों का लिया गया सैंपल। बीमारी का पता लगाने की कोशिश जारी। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं को सम्मान। एसडीओ भू अर्जन पदाधिकारी और गोपनीय शाखा के अधिकारी किए गए सम्मानित। डीसी ने दिए प्रशस्ति पत्र। कोरोना संकट में बेहतर काम करने पर सम्मान। दुमका में दिनदहाड़े लूटपाट। मछली व्यवसायी से 20 लाख की लूट। कार और बाइक से आए थे अपराधी। कोरोना संकट के बावजूद मुनाफे में बीसीसीएल 2019-20 में 918 करोड़ का मुनाफा। 2018-19 में 288 करोड़ का हुआ था मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 66वीं बार मन की बात की। कहा लद्दाख में वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया। भारत मित्रता निभाना जानता है तो जवाब देना भी। पीएम ने देश के नाम शहीद होने वाले जवानों के बलिदान पर कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहादत पर गर्व करते हुए पीएम ने शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद बिहार के लाल के परिवार का भी किया जिक्र। कहा परिवार वाले आगे की पीढ़ियों को भी सेना में भर्ती कराना चाहते हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा राहुल के सुरेंद्र मोदी वाले ट्वीट पर कहा पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाए। शाह ने कहा वो चर्चा से नहीं डरते। गृह मंत्री ने कहा भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ी अच्छी लड़ाई। शाह के मुताबिक वो राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकते, ये उनकी पार्टी के नेताओं का है काम। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम का 5.5 लाख कोरोना केस वाला बयान था, वो स्थिति अब दिल्ली में नहीं आएगी। दिल्ली में 30 जून तक कैंटोनमेंट जोन के हर घर का हो जाएगा सर्वेक्षण।
दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाया गया। फोन में घुसकर पूरी दुनिया की